फ्यूल एवरेज दुरुस्त करने के लिए हमने इस बाइक की मुकम्मल ट्यूनिंग करनी है। कार्बोरेटर की लेवल चेक करना है, हमने एयर फ़िल्टर चेक करेंगे, हम उसके बाद टैपर एडजस्ट करेंगे। तो प्लग भी हमने साफ़ करना है, इसका प्लग की पोजीशन भी देखेंगे। हम पहले हम इसका प्लग खोलेंगे, प्लग खोलने के बाद इसकी पोजीशन चेक करते हैं, इसकी एवरेज किस तरह से है। तो ये प्लग हम खोल चुके हैं, तो इसकी एवरेज हम चेक करके आपको बताएंगे। जी, तो ये प्लग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, प्लग की एवरेज इसकी दुरुस्त नहीं है। तो उसके बाद हमने अब इसका एयर फ़िल्टर को बाहर निकालना है। एयर फ़िल्टर बाहर निकालने के बाद उसकी पोजीशन भी हम ठीक से चेक करेंगे कि ये किस तरह। एयर फ़िल्टर बाहर निकालने से पहले हमने इस कार्बोरेटर को खोलना है। कार्बोरेटर खोलने के बाद तभी एयर फ़िल्टर हम बाहर निकाल सकेंगे। तो फ्यूल एवरेज के लिए मुकम्मल ट्यूनिंग का होना ज़रूरी है। ये देखें, ये बाइक काफ़ी अरसे से बंद खड़ी हुई है, तो इसके हालात आप देख सकते हैं। ये स्लाइड में इसके ये देखें किस तरह से डस्ट लगा हुआ है, वो जम चुका है। तो इसी तरह इसके अंदर के हालात भी अब हम चेक करेंगे। अंदर के हालात हम देखते हैं, अब इसके अंदर के हालात कैसे हैं, किस तरह से हैं। अगर बाइक ज़्यादा देर खड़ी रहेगी तो उसके अंदर के हालात ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाते हैं। तो ये देखिए कार्बोरेटर के अंदर के हालात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये इसका क्या हाल हो चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से हमें वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद प्रेशर के साथ हम इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसके लेवल की सेटिंग करनी है, जो सबसे ज़रूरी है पेट्रोल एवरेज के लिए। दोस्तों, अब हम इसका एयर फ़िल्टर निकालते हैं। एयर फ़िल्टर निकालने के बाद उसके भी हालात हम देखते हैं कि क्या हालात हैं इस बाइक के। तो साथ साथ मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, जो भी बाइक अपनी बाइक की ट्यूनिंग नहीं करवाते, टाइम पर काम नहीं करवाते, तभी उनको ऐसी मसलों का सामना करना पड़ता है। ये देखें, एयर फ़िल्टर भी कम से कम ये 5000 किलोमीटर चला हुआ है, तो इसलिए इसकी फ्यूल एवरेज ख़राब हो चुकी है। तो उन भाइयों ने काम करवाने के बजाय इस बाइक को ही खड़ा कर दिया है, ताकि ये देखें, ये आप देख सकते हैं क्या हालात हुए पड़े हैं इस बाइक के। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप अब इसकी कार्बोरेटर की सफाई करके वो भी बताएंगे। उसके बाद एयर फ़िल्टर दिखाएंगे हमने। आपने अपनी बाइक में कौन सा एयर फ़िल्टर इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम तो टैपर्ड कवर हम अब इसके खोलेंगे। टैपर्ड कवर खोलने के बाद टॉप पोजीशन पर लाकर हमने इसकी टैपर्ड एडजस्ट को भी चेक करना है, कहीं इसके पेट्रोल वाला जो सा वाल होता है वो टैपर्ड इसका टाइट तो नहीं हुआ होगा। तब भी आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक से नहीं होगी या ठीक से काम नहीं करेगी। फ्यूल एवरेज के लिए मुकम्मल ट्यूनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम पर काम करवाना भी ज़रूरी है। आपने अपनी बाइक का ऑयल टाइम पर तब्दील करना है और एयर फ़िल्टर भी टाइम पर तब्दील करना है। कम से कम 1000 किलोमीटर के बाद आपने अपनी बाइक का मुकम्मल जो सा ट्यूनिंग का काम होता है वो करवाना है, ऑयल चेंज करना है, तभी आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक रहेगी। वरना आप आए रोज़ मैकेनिक ही बदलते रहेंगे कि भाई ये मेरी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं है। तो किसी भी मैकेनिक से आपने कार्बोरेटर की सेटिंग करवाने के बाद इसकी फ्यूल एवरेज नहीं ठीक रहेगी, जब तक आपने इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करवानी है। तो अब हम आपको बताएंगे, इसके टैपर एडजस्ट करेंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। तो जो ये टी वाला निशान आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने टी वाला निशान ये वाले डॉट्स पे के सामने कर देना है। उसके बाद आपने मैग्नेट आपका फ्री हो, टैपर जोन से हैं टॉप पोजीशन पे हो, यानी कि अगर हम मैग्नेट को इस तरह आगे पीछे करेंगे तो टैपर अगर ये देखें अगर काम कर रहे होंगे, तो दोबारा हमने इसको दोबारा टी वाले निशान पर लेके आना है, जहाँ पर टैपर जोन से फ्री हो जाएंगे। तब हम इसके टैपर हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ही तो इसकी हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। सफाई थोड़े से नफासत के साथ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका हाल हुआ है तो आप देख सकते हैं। अगर नई बाइक होती तो इसकी सफाई बहुत ही आसानी से हो जानी थी। तो हमने इसके सारे जेट वगैरह खोल लिए हैं अच्छे तरीके से, हमने अब इसको साफ़ करना है। जी, तो वॉश हम कर चुके हैं। ये देखिए, अब हम प्रेशर के साथ इसकी सफाई करेंगे। इसके छोटे सुराखों में हर उस जगह पे हमने इसको प्रेशर मारना है, ताकि कहीं भी इसका कचरा वगैरह या कोई डस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ यहाँ पर हो, रुकावट हो, जिसकी वजह से वो इसको साफ़ कर लेना। पहले हमने इस मेन जेट को कार्बोरेटर के अंदर लगाना है, इसको टाइट करना है।
इसको टाइट करने के बाद हमने इसके ऊपर स्लो जेट को लगा देना है। ये स्लो जेट को हम यहाँ पर लगाएंगे, मेन जेट के साथ ही स्लो जेट को हम लगाएंगे। इसको भी हम पेचकस की मदद से टाइट कर देना है। तो जो अगला काम हम करने लगे हैं वहाँ पर फ्यूल एवरेज सिस्टम जो उनसी मैंने आपको बताया स्टार्ट में वीडियो में, वो सबसे लिए अहम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्लूट हम उठाएंगे, इसके साथ ही नीडल वाल एक होता है, ये देखें ये नीडल वाल होता है। इसने लेवल को सेट करना होता है। अगर ये लेवल ज़्यादा देगा कार्बोरेटर के अंदर से तो अब आपकी बाइक का फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगा, यानी कि पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा होगा और एवरेज कम होगी। तो इसलिए हम आपको इस वाल को चेक करवाएंगे। ये कट चुका है ऊपर से, इसको हमने तब्दील कर देना है। लफान कंपनी का हमने वाल ले लेना है। क्रोन लफान कंपनी का वाल लेने के बाद नीडल वाल इसको कहते हैं। ये देखें ये ऊपर से जौन सा है इसका साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। वाल हमने इसमें नया इंस्टॉल कर देना है। नया इंस्टॉल करने के बाद हमने इस फ्लूट को कार्बोरेटर के अंदर फिट कर देना है। फ्लूट रखने के बाद हमने इसकी साइड पर एक पिन लगी होती है, वो पिन को हमने फिट करना है। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसकी वर्किंग का होना ज़रूरी है। अगर ये वर्क नहीं करेगा या लेवल नीचे झुका हुआ होगा तब भी आपकी बाइक की एवरेज ख़राब होगी। तो ये कार्बोरेटर मुकम्मल हो चुका है। अब हम फ़िल्टर की तरफ चलेंगे। कार्बोरेटर की कैप लगाने के बाद हमने इसके दोनों पेचों को टाइट कर देना है। होंडा कंपनी का फ़िल्टर आपने इसमें डाल लेना है। अगर क्रोन लफान कंपनी का डालना चाहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमने इसमें होंडा एटलस का जेन्युइन एयर फ़िल्टर ही डालना है। ये देखें ये फ़िल्टर, इसने एयर जोन सा देनी होती है हेड के अंदर। अगर एयर कम जाएगी तो आपका पेट्रोल का ख़र्चा बढ़ जाएगा, अगर एयर इसमें ज़्यादा जाएगी तो आपकी बाइक का पेट्रोल का ख़र्चा कम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा प्रोसीजर भी ये देखें आप चेक करें, ये मुकम्मल हो चुका है। तो फ़िल्टर भी इस तरह दुरुस्त होना ज़रूरी है पेट्रोल एवरेज के लिए। ये मुकम्मल वीडियो मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताया कि अगर आप भी अपनी बाइक में पेट्रोल का एवरेज सेट करवा के थक चुके हैं तो आप ये वीडियो में इंशाल्लाह आपकी सारी जो भी कमी है वो मुकम्मल दूर हो जाएंगी हमेशा के लिए। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी बाइक का काम टाइम पर करवाना है। 1000 किलोमीटर के बाद आपने ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग के दौरान ही जो सी फ्यूल एवरेज सिस्टम होता है वो सारा मैकेनिक ने खुद ही चेक करना होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सा अगला काम है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पिस्टन जो उनसे टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। मैग्नेट टॉप पोजीशन होने के बाद इसकी टैपट भी ये देखिए टाइट हो चुके हैं। ये पेट्रोल वाला जो सा टैपट है ये भी ट्यूनिंग ना करवाने की वजह से टाइट हुआ है। तो इसको अब हम लूज़ करेंगे या गेज की मदद से 0.8 के मदद से हमने इस टैपट को जो सा लूज़ कर देना है। वैसे कंपनी की जो सी सेटिंग होती है वो 0.10 पर होती है, लेकिन हम इसको 0.8 पर एडजस्ट करेंगे। अगर 0.10 पर अगर हम आप बाइक चलाएंगे तो ये टैपट की आवाज़ होती है और कस्टमर की जो सा हमेशा शिकायत होती है कि हमारी बाइक ट्यूनिंग के बाद टैपट आवाज़ देना शुरू। ये 8-9 पाने की मदद से हमने टैपट गोटी इसके ऊपर डालकर टैपट को हमने लूज़ कर देना है ताकि इसके अंदर ये देखें ये गेज आराम से चलती रहे। तो दोस्तों एयर फ़िल्टर भी इसका नया डाल दिया गया है। कार्बोरेटर की भी सेटिंग हो चुकी है, वाश हो चुका है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके टैपटों का भी काम हो चुका है, टैपट की भी एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने जिस तरह से खोली थी इसकी चीज़ें उसी तरह से हमने इसकी फ़िटिंग कर देनी। फ़िल्टर की फ़िटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर कार्बोरेटर की हमने इसकी कार्बोरेटर की फ़िटिंग कर देनी है। उसके बाद 2 अदद बोल्ट लगे होते हैं सामने की तरफ, इसको हमने यहाँ पर टाइट कर देने हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी घर पर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको सेव करना पड़ेगी ताकि कहीं पर भी आप भूलते हो तो ये वीडियो की मदद से आप अपनी बाइक का काम मुकम्मल कर सकें। टैपट कवर भी हम लगा देंगे। एयर फ़िल्टर के बाद हमने कार्बोरेटर को फ़िटिंग किया है। कार्बोरेटर फिट करने के बाद हमने इस टैपट कवर को हमने इसको टाइट कर देना है। इसके बाद जो सा अगला काम है वो प्लग है। प्लग भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये प्लग की भी सफाई हो चुकी है। ये प्लग लगाने के बाद अब हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद हमने इस प्लग को दोबारा खोलना है, फिर इसकी पोजीशन चेक करेंगे। तो जी तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे। अब हम सेटिंग करने के लिए RPM को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सबसे पहले हमने इसको फुल टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद हमने एक चूड़ी इसकी खोलनी है। एक चूड़ी किस तरह से खोलनी है, ये इसकी एक चूड़ी होती है।
यानी कि घड़ी का जो सुई होती है 12 से दोबारा हम 12 पर जब लेकर आएंगे तो इसका एक चक्कर बनता है। तो ये फ्यूल एवरेज सिस्टम हमने आपको बताया है इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह आपकी बाइक का जो सी फ्यूल एवरेज है बेहतरीन हो जाएगी इस तरह से अगर आपने काम करवाना है अपनी बाइक का। दोस्तों इसको चलाकर अब हम चेक करेंगे, उसके बाद इसका प्लग खोल, अब हम इसका प्लग खोल के इसकी हालत देखते हैं, इसकी एवरेज चेक करेंगे। अब हम प्लग हम चेक करते हैं इसका क्या सूरत हाल है प्लग की। ये देखें प्लग इसका जौन सा है एवरेज ये बता रहा है कि बिल्कुल इसकी एवरेज ठीक हो चुकी है। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी बाइक की एवरेज बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं।